जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। हमारे देश में जनता की ताकत बहुत बड़ी है और इस जनता की ताकत के आगे कहीं ना कहीं अच्छों को झुकते हुए भी हमने देखा है। लेकिन आज की तारीख में ये जनता की ताकत इतनी बढ़ चुकी है, इस बात का अंदाज़ा आपको इससे लगाना चाहिए कि सोशल मीडिया पर एक टीचर को हटाने की उठती है अपील, क्योंकि उसने कुछ पढ़े लिखे लोगों को वोट करने का अपील किया। लेकिन ये जो पढ़े लिखे लोगों को वोट ना करने की इसकी अपील थी, ये अपील कम, एक फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा थी। क्यों फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा थी, क्या कुछ हुआ, क्या ट्विटर पर हुआ, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं हम लोग आज के इस वीडियो में। एडटेक फर्म अनअकैडमी का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। अनअकैडमी ने करण सांगवान नाम के टीचर को नौकरी से निकाल दिया है। करण सांगवान ने क्लास के दौरान छात्रों से पढ़े लिखे उम्मीदवारों को वोट देने की अपील करी थी। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। करण सांगवान को इस तरह से हटाए जाने पर अब बवाल भी मच गया है। इस पर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। अनअकैडमी ने इस पूरी बात के ऊपर सफाई देते हुए कहा कि करण ने कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन किया था, इसलिए ऐसा कदम उठाना पड़ा। बर्खास्तगी के बाद करण ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो भी अपलोड किया। उन्होंने इसमें कहा है कि वो जल्दी ही इस पूरे मामले की डिटेल देंगे। करण सांगवान ने ऐसा क्या कहा था, अनअकैडमी ने इस पर क्या सफाई दी, इस पूरे मामले पर राजनीति क्यों हो रही है, इसी बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अगर आपको इस मामले के बारे में इतनी सी भी जानकारी नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए। दरअसल सबसे पहले बात करें कि ये बवाल जो है वो शुरू कैसे हुआ, तो हाल ही में केंद्र सरकार ने अंग्रेज़ों के दौर में बनी आईपीसी सीआरपीसी को बदलने के लिए नए बिल पेश किए। इन बिल को रिव्यू के लिए संसदीय समिति के पास भेज दिया गया है। करण सांगवान अनअकैडमी में लॉ पढ़ाते थे। सांगवान इन बिल को लेकर नाराज़ थे। उन्होंने क्लास में स्टूडेंट से पढ़े लिखे उम्मीदवारों को वोट देने को कहा और यही वीडियो वायरल हो गया। दरअसल करण ने कहा था कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं रोऊं या हंसूं, क्योंकि मेरे पास भी मेरे बेयर एक्ट्स हैं, बहुत सारे केसेस लोड हैं, बहुत सारे नोट्स हमने भी बनाए थे, बहुत मेहनत करी है, आप लोगों को भी अब काम मिल गया है। आगे करण कहते हैं कि एक चीज़ याद रखना, अगली बार जब भी अपना वोट दो तो किसी पढ़े लिखे इंसान को अपना वोट देना, ताकि ये सब कुछ जीवन में दोबारा ना झेलना पड़े। ऐसे में इंसान को चुने जो वो पढ़ा लिखा हो, जो समझ सके कि चीज़ों को, और सिर्फ इंसानों को ना सुने जिनको सिर्फ बदलना आता हो या नाम चेंज करना आता हो। ऐसे लोगों से अपना फैसला ज़रा बच कर ले। पढ़े लिखे नेताओं को वोट करने की अपील भर करने के कारण ये जो पूरी चीज़ें हुई हैं, इसके कारण कहीं ना कहीं बवाल तो खड़ा हो ही गया है। जाहिर सी बात है, यहाँ पर सवाल पूछने के ऊपर कई लोग बोल रहे हैं कि भैया आप क्या कोई बात भी नहीं कर सकता ऐसे। अब देखिए, यहाँ पर अनअकैडमी का भी सिचुएशन जान लेते हैं। वीडियो वायरल होने के बाद ही अनअकैडमी ने करण सांगवान को बर्खास्त किया है। हालांकि उनकी बर्खास्तगी को इसी वीडियो से जोड़कर भी देखा जा रहा है। करण सांगवान को निकाले जाने पर अनअकैडमी ने सफाई देते हुए कहा कि हम एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जो क्वालिटी एजुकेशन मुहैया कराने के लिए कमिटेड है। इसे लेकर हमने हमारे टीचर्स के लिए एक सख्त कोड ऑफ कंडक्ट लागू किया है, ताकि स्टूडेंट्स को निष्पक्ष ज्ञान मिल सके। अनअकैडमी ने आगे बताया कि हम जो भी कुछ करते हैं उसके केंद्र में हमारे स्टूडेंट्स होते हैं। क्लास व्यक्तिगत राय और विचार साझा करने की जगह नहीं है, क्योंकि इससे स्टूडेंट्स गुमराह हो सकते हैं और उनकी पढ़ाई के ऊपर एक गलत प्रभाव भी पड़ सकता है। अनअकैडमी ने ट्विटर पर बयान साझा करते हुए कहा कि करण सांगवान को इसलिए हटाया गया क्योंकि उन्होंने इसी कोड ऑफ कंडक्ट का पूरी तरीके से उल्लंघन किया था। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर अनअकैडमी ने अपनी बात को क्लियर कर दिया कि भैया एक सेट ऑफ रूल्स हैं हर टीचर के लिए, जो कि करण सांगवान ने फॉलो नहीं किए। और देखिए, कोई भी बड़ी कंपनी अननेसेसरी विवाद में आना नहीं चाहती और अनअकैडमी भी वही चाहती है। ऐसे में अब अगला सवाल आता है कि आखिर करण ने इसके ऊपर क्या कहा है। तो करण सांगवान ने अब तक इस मामले पर बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं कहा। हालांकि उन्होंने अपने एक चैनल पर बात करते हुए कहा कि वो इस पूरे मामले पर जल्दी ही पूरी बात रखेंगे। सांगवान ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि कुछ दिनों से एक वीडियो वायरल हो रही है, जिस वजह से मैं कंट्रोवर्सी के सेंटर में आ गया हूँ। इसकी वजह से जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी कर रहे मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं भी कई सारी दिक्कतों से जूझ रहा हूँ। उन्होंने कहा कि वो कंट्रोवर्सी कैसे शुरू हुई, किस वजह से हुई, किस प्लेटफॉर्म से शुरू हुई, वो सारी चीज़ें डिटेल्स में डिस्कस करेंगे जल्दी। तो जाहिर सी बात है, लोग अभी जानना चाह रहे हैं कि यहाँ पर क्या है। लेकिन इस पूरे मामले के ऊपर राजनीति भी कम नहीं हो रही है। इस पूरे मामले पर सियासत तेज़ हो चुकी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस पूरे मामले पर कहा कि क्या पढ़े लिखे लोगों को वोट देने की अपील करना अपराध है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि अगर कोई अनपढ़ है, मैं व्यक्तिगत तौर पर उसका सम्मान करता हूँ, लेकिन जनप्रतिनिधि अनपढ़ नहीं हो सकते। ये साइंस और टेक्नोलॉजी का ज़माना है। 21वीं सदी के आधुनिक भारत का निर्माण अनपढ़ जनप्रतिनिधि नहीं कर सकते। क्या पढ़े लिखे लोगों को वोट देने की अपील करना अपराध है? जाहिर सी बात है, इस पूरी बात के ऊपर यही जो राजनीति है उसी को लेकर अब लोग बोल रहे हैं कि लो भैया
आ गए यहाँ पर अपनी अपनी रोटी सेकने वाले। और अरविंद केजरीवाल तो वैसे भी इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं अग्रणी ही चल रहे हैं। वहीं कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी इस पूरे मामले पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जो लोग दबाव या धमकाने पर झुक जाते हैं वो कभी उन लोगों का भला नहीं कर सकते जो दुनिया में बाधाओं के खिलाफ खड़े हुए हैं। ऐसे रीढ़हीन और कमज़ोर लोगों को एजुकेशन प्लेटफॉर्म चलाते हुए देखकर दुख होता है। दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने इस पर कहा कि बीजेपी को लगता है कि अनपढ़ शब्द सरकार के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को लगा होगा कि पढ़ा लिखा शब्द उनके लिए मुसीबत खड़ी हो सकता है। अनअकैडमी ने केंद्रीय एजेंसियों से डरकर उन्हें बर्खास्त कर दिया। कांग्रेस से राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कहा कि अगर कोई सवाल उठाता है तो उसे प्रताड़ित किया जाता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश में शिक्षकों को इस तरह अपमानित किया जा रहा है। कौन है करण सांगवान, ये अगर हम जानने की कोशिश करें तो करण लॉ के टीचर हैं। उन्होंने शिमला की नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करी है। करण ने क्रिमिनल लॉ में LLM किया है। फरवरी 2020 में अनअकैडमी उन्होंने ज्वाइन करी थी और यहाँ उनके 14,000 से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। यहाँ आने से पहले करीब 1 साल तक उन्होंने हिसार स्थित CR कॉलेज में भी पढ़ाया था। वो लीगल पाठशाला नाम से अपना एक चैनल भी चलाते हैं और जाहिर सी बात है अब इस पूरे मामले के सेंटर में भी। लेकिन अगर हम लोग इन्हीं भाई साहब के कुछ एक पुराने ट्वीट्स की तरफ नज़र डालें, हमारा माउस गुम गया था, माफ़ कीजिएगा। अगर हम इन्हीं भाई साहब के कुछ एक पुराने ट्वीट्स की तरफ नज़र डालें तो आपको देखकर लगेगा कि यार यहाँ पर दाल में कुछ ना कुछ तो काला ज़रूर है, क्योंकि इनके जो पुराने ट्वीट्स हैं ना वो आपको पूरे के पूरे राहुल गांधी, कुणाल कामरा, इन लोगों से प्रेरित दिखेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक मन में सवाल ज़रूर आता है कि यार यहाँ पर एक ही तरफ बात जाती हुई दिख रही है। मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं कि इलॉजिकल बात है। तो अब आपका इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है कमेंट में बताइएगा। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ की जानकारी और दे देता हूँ। दरअसल ये जो पूरा मामला हुआ है अनइंस्टॉल अनअकैडमी, उसके बाद ट्रेंड हुआ, इसके बाद रोशन पाल ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी है कि ओवर 93,000 पीपल अनइंस्टॉल्ड अनअकैडमी आफ्टर अनइंस्टॉल अनअकैडमी ट्रेंड्स ऑन ट्विटर। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर अब ये मामला जो है काफ़ी बड़ा हो चुका है। और इस पूरे मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि सोनू निगम जी ने भी इसका सपोर्ट किया। सोनू निगम जी ने लिखा कि थैंक यू अनअकैडमी फॉर टर्मिनेटिंग करण सांगवान। ही शुड हैव फोकस्ड ऑन पुटिंग मोर एफर्ट इनटू द बेटरमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इंस्टेड ऑफ रैंटिंग। A teacher must remember that his task is to teach, not to preach. Let democracy and the people of India decide their leaders. क्या कहेंगे आप इस बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।